झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। 2 दिनों से हो रही इस आफत की बारिश से कई जगह पर परेशानी हो रही है। कहीं पुल धंसा तो कहीं कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं। इन सब के बीच में हालात कैसे हैं अलग अलग जिलों में, हमारे सहयोगी वहां से अपडेट आपको दे रहे हैं। रांची से हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं और शशांक जुड़े हुए हजारीबाग से, जमशेदपुर से लाला जबी हैं और सोमनाथ धनबाद से हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश में भीगकर हमारे सहयोगी आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले करिश्मा, फिलहाल स्थिति क्या है राजधानी की? किन किन इलाकों में पानी जमा है और लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं अब आने जाने में? जी आसिया, अगर हम झारखंड के सभी जिलों की पहले बात करेंगे तो सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। और राजधानी रांची की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि राजधानी रांची में सुबह से ही लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि पहले ही इसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी पूरे तरीके से भर चुका है। लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे तक इसी तरीके से मूसलाधार जो बारिश है वो राजधानी रांची में होगी। और इसके पीछे अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करेंगे आसिया, तो अलग अलग इलाकों में पानी पूरे तरीके से भर चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घर के अंदर भी पानी जा चुका है। इसके साथ ही अगर हम कई ऐसे जगह जहां स्लम एरिया है, अगर हम हटिया तरफ की बात करेंगे या फिर अगर हम बात करेंगे मेन रोड के आप ओवरब्रिज के नीचे की बात करेंगे, तो वहां पर जितने भी लोग रह रहे थे अवैध तरीके से घर बनाकर, उन्हें पहले ही वहां से हटा दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से इसी तरीके से बारिश जो है वो रहेगी। तो ऐसे में तमाम चीजों को देखा गया है। जब रेड अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद से ही सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसके साथ ही अगर मौसम ज्यादा खराब है तो आप घर के अंदर ही रहे। देखिए, राजधानी रांची की कई ऐसी तस्वीरें हैं आसिया जो सामने आ रही है। कई जगहों पर पेड़ गिर रही है। और अगर हम बात करेंगे झारखंड के अलग जिलों की, तो आपने देखा होगा कि सुबह किस तरीके से बनई नदी जो तोरपा और सिमडेगा मार्ग को जोड़ता है वो जो पुल है वो गिर गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है आसिया कि आखिर कब तक इस तरीके का जो मौसम है वो बरकरार रहेगा। तो मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि मानसून ने जरूर दस्तक दी है और अभी इसी तरीके से जो मौसम है वो रहेगा। लेकिन राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके हैं आसिया, आपको पता होगा कि वहां पर जो नाला बना हुआ है वो ओपन नाला है। तो ऐसे में पिछले बार भी कई इस तरीके का हादसा जो है वो हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो बहकर कहीं और पहुंच गए। तो इस बार नगर निगम की ओर से भी तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। लेकिन कई अभी ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो नाले हैं उसे खोला गया है या फिर खुला हुआ है। तो ऐसे में अब और भी चीजों को ठीक करने की का समय जो है अब आ गया है। और ऐसे में अगर हम और इलाकों की बात करेंगे, देखिए लालपुर की भी तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है आसिया। इसके साथ ही कई ऐसी जगह, मोराबादी की बात करेंगे और अलग अलग इलाकों की बात करेंगे आसिया, तो वहां पर जो नाले का पानी है वो पूरे तरीके से रोड में आ गया है। और कई ऐसी जगह है जहां पर आपने देखा होगा कि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिस वजह से जो जमीन की नमी है या फिर कह सकते हैं कि कई ऐसी जगह है जहां से खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन राजधानी रांची का अगर हाल हम बताएंगे आसिया, तो पूरा राजधानी रांची जो है वो पानी से कहीं ना कहीं भर चुका है। लोग काफी परेशान हैं और इसके साथ ही कह सकते हैं कि नगर निगम की ओर से जो दावे किए जा रहे थे आसिया वो अब दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि नगर निगम की ओर से ये कहा जा रहा था करिश्मा की समय रहते तैयारी नहीं की निगम की तरफ से और इसलिए हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा खतरा है कि अक्सर कई बार बारिश में हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े जो नाले हैं जो कवर्ड नहीं है वहां पर मासूम बच्चे बह जाते हैं, कई हादसों के शिकार भी हो जाते हैं लोग। लौटेंगे करिश्मा आपके पास। शशांक, हजारीबाग में क्या हालात है, यहाँ पर कितने नुकसान की खबर है और कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी? देखिए, ऐसा अगर हजारीबाग की बात करो तो मौसम विभाग ने पहले ही यहाँ अलर्ट जारी कर दिया था कि हजारीबाग में जैसे ही मानसून आएगा हजारीबाग में भारी बारिश होती है। जून में हजारीबाग को रखा गया था। जहाँ तक जिला प्रशासन स्कूल को बंद कर दिया था। पूरे शहर में अनाउंस भी करवाया जा रहा है कि आप अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। और अगर बारिश की बात करें तो देर रात्रि हजारीबाग में भारी बारिश हो रही है और अभी भी हजारीबाग में बारिश हो रही है। छोटे जितने भी नदी नाले जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बहते हैं उफान पे है। अगर हम बात करें हजारीबाग के केरेडारी में जो सिंधु वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है उसका मंदिर पूरी तरह डूब गया है। शहर की अगर बात करें तो शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ घुटने भर पानी है। अगर हजारीबाग के बसंत विहार कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर घरों में पानी घुस गया है और कमर भर पानी पूरे गली में बह रहा है। जो नाले का पानी है वो रियायती इलाके में घुस गया है।
रामनगर चौक पर भी भारी जल जमाव है। और सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात को लेकर हो रही है कि नगर निगम नालियों को बनाने की तैयारी इस मानसून के शुरुआत में ही कर रहा था। कई जगह पर नालियां फोड़ दी गई हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। उसमें रॉड निकले हुए, नालियां बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर कोई नली खुदाई किए हुए नली में गिरता है तो उसे नुकसान भी हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए नगर निगम को इस पर पहले ही विचार करना चाहिए था, लेकिन मानसून की पहली भारी बारिश ने ही नगर निगम के सारे दावे को खोल कर रख दिया है। और हजारीबाग में तमाम जितने भी रिहायशी इलाके हैं, जैसे रामनगर हो गया, विष्णुपुरी हो गया, बसंत बिहार कॉलोनी हो गया, हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग जो NH है उसपे भी भारी जल जमाव है। लगभग 500 मीटर तक घुटने भर पानी भरा हुआ है। और उस NH पे भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है, नालियां निर्माण हो रही है, तो बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। फिलहाल नगर निगम के लोग सड़कों पर हैं और जहां भी ज्यादा मुश्किल हालात है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हजारीबाग में भी बारिश आफत बन के टूटी है और चारों तरफ जल जमाव है और नगर निगम के लोग इसे दुरुस्त करने में लगे हुए आते हैं। चलिए शशांक, लौटेंगे आपके पास। लाला जबी जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं। लाला जबी, लौ नगरी के क्या हालात है? यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो रही है, किस तरह के नुकसान की कोई खबर यहाँ से मिल रही है? कब तक ऐसे हालात हैं? क्या जनजीवन यहाँ पर भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है? जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जो हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में 2 क्षेत्र माना जाता है, एक डिस्को क्षेत्र होता है और एक गैर डिस्को क्षेत्र जो होता है। तो जहाँ पर देखा जा रहा है कि डिस्को क्षेत्र जो है वो काफी अभी सुरक्षित देखा जा रहा है, लेकिन जहाँ पर गैर डिस्को क्षेत्र है वो काफी वहाँ पे जल जमाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। वहीं पे बता दूं मैं कि कई क्षेत्र जो है पूरी तरीके से उनके घरों में जो है जल जमाव की स्थिति अभी से उत्पन्न हो गई है। सुबह 7:30 बजे उनके घर में कहा जा रहा है कि पानी जो है अब घुसता हुआ दिख रहा है और उन लोगों का अब जो है। और वहीं पे जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पर जो है जल जमा हो गया है। वहीं पे मैं बात करूं कि सोनारी के जो आदर्श नगर है वहां पे हर साल जैसी स्थिति बनती है वैसी स्थिति इस बार भी बनती हुई दिखी, क्योंकि वहां पर जो है कई फेज में जो है आदर्श नगर 7 फेज में जो है और 6 फेज में बारिश की पानी जो है वो घुस गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में वहां पर गाड़ी जो है वो डूब गया है, उसी के अंदर फंस गया है। और वहां पर से लोग अब आवाजाही जो होती है वो पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिख रहा है। वहां से ना कोई लोग निकल सकते हैं, ना कोई वहां से जा सकते हैं। तो ये स्थिति शहरी क्षेत्र की है। वहीं पे मैं बात करूं कि जमशेदपुर के यानी शास्त्री नगर, बागबेड़ा और कई इलाकों में जहाँ पे पानी घुस जाता है, नदी का जो जिस तरीके से जल यहाँ पे बहुत तेजी से जो है नदी का जो है नाला का जो पानी जो है उनके घरों में घुसता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अगर जिला प्रशासन पूरी तरीके से पहले से मुस्तैदी दिखाती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर वहाँ पर वो कोई बांध बना देते तो अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है शुरुआती दौर में होती है ऐसी स्थिति, लेकिन जैसे ही अभी बारिश शुरुआत हुई है उसके बाद ही इस तरह की स्थिति उन लोगों को इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वहाँ यहाँ पर पूरी तरीके से ये कहा जाए कि त्रिपाल के अंदर घुस करके रह रहे हैं। खाना अभी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। भले जिला प्रशासन आगे पहुंचेगी, लेकिन अगर पहले से इस बात पे विचार विमर्श करती तो ये स्थिति वहां के लोगों को देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और हर साल लोगों को जो है राहत की सामग्री दी जाती है। तो पहले ही क्यों ना इस पे सुधार किया जाए, ये सब जो है। वहीं पे मैं बता दूं कि जमशेदपुर में जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से जो है कहा गया था कि सारा स्कूल 1 से यानी 8 तक के सभी वर्ग के छात्रों को छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वहीं पे कहा जाए कि सरकारी स्कूल को बंद किया गया है। निजी स्कूलों में पता चला है कि सूचना बाद में मिली, 10 बजे के बाद मिली है, जिसकी
वजह से वहाँ के लोगों को जो है यानी स्कूल के बच्चों को, निजी स्कूल के बच्चे को आज भी स्कूल जाना पड़ा। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो है रेड अलर्ट किया हुआ है। कोशिश करना है सभी को कि घर में ही अभी हालात आपसे आगे भी जानेंगे कि जो निचले इलाके हैं, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, वहां पर स्थिति कैसी। लेकिन करिश्मा भी जुड़ी हुई है। करिश्मा, राजधानी के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। कई गलियों में आपने देखा होगा नालियों का निर्माण हो रहा है, वो सड़क से ऊपर नालियां हैं, और ऐसे में सड़कों का पानी आखिर कहां बहे, ये लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि नालियां ऊपर है, सड़कें नीचे हैं, सड़कों को अब तक बनाया नहीं गया, कई जगहों पर गड्ढे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में ये लगातार जो बारिश हो रही है, कितना खतरनाक है ये, कब हादसों को दावत देता हुआ नजर आ रहा है कई इलाकों में। जी आसिया, 2 दिनों की बारिश ने नगर निगम की पोल जरूर खोल दी है, क्योंकि नगर निगम की ओर से कई दावे किए जा रहे थे। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कई जो हादसे हैं वो हुए थे, कई ऐसे बच्चे हैं जो नाली में बहकर कहीं और चले गए थे, और ऐसे में देखिए इसी तरीके से कई जो मामले हैं वो प्रकाश में आए थे, जिसके बाद ये दावे किए जा रहे थे जरूर नगर निगम की ओर से कि इस बार पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, इस बार लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है आसिया, झमाझम बारिश हो रही है, और इस बीच अगर हम राजधानी रांची के कई इलाकों की बात करेंगे तो जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार तस्वीर भेज रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो तस्वीर जरूर अपने घर के सामने जो सड़क जा रही है उसका जरूर भेज रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं आसिया जो घर के अंदर की भी तस्वीर भेज रहे हैं जहां पर पानी पूरे तरीके से भर चुका है। तो देखिए एक सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर सड़कों पर जो पानी बह रहा है वो पानी कहां जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से इससे पहले दावे किए गए थे कि एक जरूर इस दिशा में पहल जो है वो नगर निगम जरूर करेगा, लेकिन कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है आसिया धरातल पर, और यही वजह है कि लोग जो है वो काफी परेशान है। देखिए लगातार बारिश जो है वो 24 घंटे से हो रही है। इससे पहले भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अन्य जो जिले हैं 20 जिलों की अगर हम बात करेंगे आसिया, तो 20 जिलों में जो बारिश है वो ज्यादा होगी, जिसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में बताया जा रहा था कि मॉनसून जो है वो दस्तक देने वाला है। तो नगर निगम की ओर से तैयारियां क्यों नहीं अब तक पूरी की गई है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले बार जो हादसे हुए हैं उसको लेकर यह माना जा रहा था कि शायद इस बार नगर निगम की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसे पहले ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि जो हादसे पिछले साल हुए हैं, पिछले बार हुए हैं, वो इस बार ना हो। लेकिन इस बार भी कई ऐसी तस्वीरें हैं आसिया जो सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नाला है वो कवर्ड भी नहीं है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है आइडेंटिफाई करने में कि आखिर सड़क कौन सा है और नाला कौन सा है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया है आसिया। कई ऐसी तस्वीरें हिंदपीढ़ी की अगर हम बात करेंगे, पिस्का मोड़ की बात करेंगे, बोरिया की बात करेंगे, तो कई ऐसी जगह हैं जहां से तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है कि आखिर वो कैसे घर से निकलेंगे। लोगों का कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नाला है और कौन सा सड़क है, क्योंकि जो इलाके हैं वो जलमग्न जरूर हो गए हैं, लेकिन नाले का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। अगर हम बात करेंगे आसिया बड़ा तालाब की, तो आपको पता होगा कि बड़ा तालाब जो रास्ता है वो 2 जगहों को जोड़ता है, लेकिन जैसे ही आप किशोरगंज से बड़ा तालाब की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर भी हर बार, मतलब हर साल अगर हम देखेंगे तो वहां पर बारिश का पानी जो है वो पूरे तरीके से भर जाता है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। लेकिन इस बार भी कई बार शिकायतें की गई है, क्योंकि वहां के लोगों से जब हमने बातचीत की थी तब लोगों का कहना था कि कई बार उन्होंने लिखित शिकायत जो है वो नगर निगम को दी है, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से कोई भी पहल जो है वो नहीं की गई है। और नतीजा जो है इस बार कई इलाकों में उसी तरीके से जो बारिश है, पानी है, जो बारिश का पानी है आसिया, वो भर चुका है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि अब तो 2 ही दिन हुए हैं आसिया और मानसून अभी पूरा बाकी है, पूरी बरसात बाकी है, तो ऐसे में कैसे नगर निगम तमाम चीजों को देखेगा। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं, कई ऐसे नाले हैं जो अनकवर्ड है, जिसको कवर्ड भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में नगर निगम तमाम चीजों को कैसे देखेगा, ये देखने वाली बात होगी आसिया जी। चलिए, तो हालात और बिगड़ सकते हैं अगर वक्त रहते अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो। शशांक, हजारीबाग के कुछ इलाकों में भी आप बता रहे थे कि जल जमाव की स्थिति हो जाती है, यहाँ पर भी निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, पहले से होमवर्क नहीं किया गया कि मानसून से पहले की क्या तैयारी होती है। अब जब मानसून ब्रेक कर गया है तो क्या अब दिख रहा है कि प्रशासन कुछ अलर्ट मोड पर है, अब ऐसे इलाकों में फौरन काम करवाया जाएगा जहां पर नालियां भरी हुई हैं या फिर ओपन नालियां, आपने कहा निर्माण कार्य अधूरे हैं, छड़ निकले हुए हैं, ऐसे में बड़े हादसे हो सकते हैं?
मौसम बहुत कर दिया नगर निगम कॉलेज अस्पताल जो कि उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है और वो भी एक छोटा तालाब में तब्दील हो गया क्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी वार्ड जहां पर सबसे पहले मरीजों का इलाज किया जाता है अस्पताल पहुंचने के बाद और सामने भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है और सबसे जो अहम बात यह है कि वहां पर जो बायो वेस्ट इन्फेक्टेड होता है जो जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है और वो भी उस पानी में तैर रहे हैं जिससे बड़ा इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। आपको बता दूं एक बार कोविड फिर से आ गया है और ऐसे में वहां पर जो है इमरजेंसी वार्ड के सामने भारी जल जमाव हो गया है। नगर निगम के अधिकारी वहां भी पहुंचे हैं और अब जब उनकी पोल खुली है तो उसे ढकने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। मौसम का पूर्वानुमान था कि मॉनसून के ब्रेक करते ही भारी बारिश होगी और उसे देखते हुए इन्हें पहले तैयारियां करनी चाहिए थी। वो तैयारियां हजारीबाग में नहीं दिखी हैं और उनके तैयार न होने के कारण हजारीबाग के कई मोहल्ले में जल जमाव है। आपको बता दूं हजारीबाग बिजली समस्या से भी जूझ रहा है और थोड़ी सी बिजली व्यवस्था अभी इधर बीजेपी के लोगों के आंदोलन के बाद जो ठीक हुई थी एक बार फिर से इस बारिश के बाद कई मोहल्लों में पिछले 16 से 18 घंटे से बिजली नहीं आती है जिससे लोग काफी परेशान हो गए। जहां से वही पहुंच गए हैं। कई मोहल्लों में पिछले 24 घंटों से बिजली नहीं है, कई मोहल्लों में 12 घंटे से बिजली नहीं है जिससे पानी के लिए भी अब लोगों को खासा दिक्कत हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इन सब चीजों को कब दुरुस्त किया जाता है क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है अगले 1-2 दिनों तक जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसी प्रकार से बारिश होने की यानी लोगों को अभी 1-2 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है और इसी परेशानी में लोगों को रहना होगा। लाला साहब जमशेदपुर के कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत निचले इलाके हैं, नदी के करीब है, स्वर्णरेखा नदी के करीब है, वहां पर अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। उसके लिए क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है? क्या पहले से लोगों को वहां नोटिस दे दिया गया है, उन्हें खाली करने को कहा गया? क्योंकि इतनी लगातार बारिश में तो उनके घरों तक पानी पहुंच रहा होगा बारिश का। बिल्कुल बिल्कुल आशिया, जिस तरीके से जहाँ पर जो नदी के तट पर जो है यहाँ पे 2 नदी है, स्वर्णरेखा नदी और करकई नदी, तो कई इलाके जो है वो नदी के तट पर है और वहीं पे मैंने दिखाया भी है कि शास्त्री नगर जो है वहाँ पे पानी घुस गया है और बागबेड़ा में जो है वो बारिश की पानी जो है अभी आ गए। तो अब वहाँ पे है जिस तरीके से जो बारिश के पानी घुस जाने से जो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरीके से ठप हो गया। क्योंकि वहीं पे अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी दिखाती है। काहे कि फिलहाल एक कॉल आया था कि रेड अलर्ट कर दिया गया है, काहे कि सब क्षेत्र को खाली करने के लिए अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था कि और फिलहाल लगातार जो बारिश, ये संभावना भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है तो एक कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पे अब देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है, जहां जहां जल जमाव हो रहा है वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जेएलसी के जो है स्पेशल ऑफिसर हो या जेएलसी के अधिकारी जो है वो सब जायजा करके अब जो है पूरे इलाके का जो है जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, किस तरीके से राहत की सामग्री पहुंचानी चाहिए। तो अब जो है फिलहाल जिला प्रशासन इस तरीके पे कदम उठाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे राहत की सामग्री पहुंचनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पे किस तरीके से देखती है। लेकिन फिलहाल 3 दिनों की बारिश से जो है पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदियों का जो यहाँ पर लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है और भी स्थिति गंभीर होती जाएगी। फिलहाल मौसम विभाग ने ये जारी कर दिया है कि 21 तारीख तक बारिश होगी। तो अब देखना होगा कि अगर बारिश रुकती नहीं है तो कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आशिया, चलिए, तो बारिश से ये हालात हैं। शुक्रिया करिश्मा, शशांक और लाला ज़बी आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अभी 1-2 दिनों तक राहत में नहीं मिलने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह अपार्टमेंट के नीचे पानी भर गया है, कई गाड़ियां ऐसे में खराब हो रही हैं, कई इलाकों में लोग अब घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है और
लगातार जो हो रही है बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो ग्रामीण इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं, लगातार हो रही बारिश से कई घर वहां पर धराशायी हुए हैं। जो कच्चे मकान हैं वो गिर रहे हैं। एक महिला की भी मौत हो गई है। खूंटी पर एक आपको दिखाया था हमने, खूंटी और सिमडेगा का जो पुल था बीच में, वो पुल धंस गया है। फिलहाल उसकी वजह बताई जा रही है कि अवैध तरीके से जो बालू का खनन होता है उससे पिलर धंस गया और बड़ा हादसा होते होते टला है। सिर्फ पुल डैमेज हुआ है, हालांकि एक मालवाहक ट्रक उसमें फंसा हुआ है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।